हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि नंबर्स में नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, किसको होल नंबर बोलेंगे, किसको इंटीजर, किसको रैशनल, किसको इरेशनल और किसे रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे हम। फिर हमारे को एक रैशनल नंबर गिवन होगा, उस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देख लेंगे। फिर दो नंबर हमें गिवन होंगे, हमारे को बोलेगा कि उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताओ। तो ये हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ये इसी चैप्टर में देखेंगे। फिर देखेंगे रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। जो भी नंबर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन होगा उसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। फिर इरेशनल नंबर है हमारे पास, उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे लोकेट करके दिखाएंगे। ठीक है, उसको कैसे करते हैं ये भी देखना है इसी चैप्टर में। फिर जो डेसिमल नंबर है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ ऊपर तो देखेंगे कि जो पी बाई क्यू फॉर्म है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन को वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने यहाँ ऊपर सीख लिया था दो रियल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखेंगे दो रियल नंबर के बीच में या दो गिवन नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लग। फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, उसमें हमें बाय द रैशनलाइजेशन मेथड डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। लास्ट है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लास्ट में हम ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर्स के बारे में कि किन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, किन को होल नंबर, किन को इंटीजर। तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसको एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इन किन नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक चला जाता है पॉजिटिव में, 1 2 3 एज लाइक दिस। अगर हम ऐसे लिखें इसको 1 2 3 4 5 ये आगे तक इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो ये जो सारे नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं होल नंबर। होल नंबर को W से नोट करते हैं, W से शो करके दिखा सकते हैं। ये होल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब ऊपर देखो, नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 इंक्लूड नहीं था, बट होल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड कर लेते हैं, 0। बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर सारे, ये होल नंबर भी हैं। 1 2 3 4 5 ऊपर देखो नेचुरल भी हैं और ये होल नंबर भी हैं। डिफरेंस क्या है, 0 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ से कि क्वेश्चन ग्रेड होता है क्या सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं। इसका रिवर्स, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। इसमें इंटीजर में देखो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हुआ था, होल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया। होल नंबर में क्या करते हैं हम, सॉरी इंटीजर में क्या करते हैं हम, हमारे पास होल नंबर्स तो होते ही हैं, 0 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, बट इनके नेगेटिव्स भी इसमें और इंक्लूड हो जाते हैं इंटीजर में, -1 -2 -3 ऐसे करके। ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर इंटीजर्स। समझ गए बात को। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हुआ था, होल नंबर में 0 से स्टार्ट हुआ, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए और 0 भी आ गए, ये इंटीजर हो जाएगा हमारे पास। इसमें जड़
प्लस से हम पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर सकते हैं, ठीक है, और जेड नेगेटिव से हम नेगेटिव इंटीजर्स को शो कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर। किन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलेंगे? जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो ये फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं मिलना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। एज लाइक हम जैसे 1/2 लिखते हैं, तो इसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, 1/2 है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। एक और ले लेते हैं 3/4, इस टाइप से। ये सभी नंबर्स जो जिस भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। अब देखते हैं क्या ये नेचुरल नंबर जितने भी हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सारे रैशनल नंबर हैं। क्या इन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे कि हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। क्या ये रैशनल भी हैं? जी हाँ, ये रैशनल भी हैं, क्योंकि हम इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1 करके, सभी को डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। अब ये p q और q ज़ीरो नहीं है, और सेम नंबर ही रही, 1 का 1 है, 2 3 4 5, तो इन सब को हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं, ऐसे ही होल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं, ऐसे ही इंटीजर्स भी सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं, ठीक है। क्या सारे रैशनल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? क्वेश्चन रिवर्स में पूछ ले, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? अब देखो, जैसे कि ये 1/2 है, ये रैशनल नंबर तो है, बट क्या ये इंटीजर है? चेक करके देखो, इसको 1/2 है, 1/2 के फॉर्मेट, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 हो जाएगा हमारे पास। क्या ये इंटीजर है? नहीं, पॉइंट्स वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस बात का। इरेशनल नंबर में देखो, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इसको t से डिनोट करते हैं, और जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं शो कर सकते, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। एज लाइक √2 है, जैसे हमारे पास √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, पाई भी है हमारे पास इरेशनल नंबर, या फिर इस फॉर्मेट में 0.101001 ऐसे, ये नंबर सारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का कम्बिनेशन, ठीक है। सारे रैशनल नंबर भी रियल हैं, सारे इरेशनल नंबर भी रियल हैं। और रैशनल नंबर ये हमें पहले पता ही है कि नेचुरल नंबर भी रैशनल है, होल भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल नंबर है हमारे पास। तो सारे नंबर्स जो हैं ये सारे के सारे रियल नंबर हैं हमारे पास, ठीक है ना। रैशनल प्लस इरेशनल रियल नंबर में हमारे पास हो जाएगा ये। और 8th क्लास में या 7th क्लास में हम इन नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये जो हमें पढ़े हैं, इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो फर्स्ट है हमारे पास, वो क्या गिवन है? एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या बताया? प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करनी है। हमने क्या देख लिया था हमारे पास? हमने ये पढ़ा था, देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। देख के बताओ, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि ज़ीरो है इसमें होल नंबर में, जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। कैसे स्टेटमेंट है ये हमारी? फर्स्ट
फॉल्स। ठीक है। बी में क्या हमारे पास, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, प्रत्येक जो इंटीजर नंबर है वो रैशनल नंबर भी है। ये देखो हमने ये पढ़ लिया था, क्या बताया कि प्रत्येक जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर भी है। मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में इस नंबर्स को, इन सभी नंबर्स को लिख सकते हैं डिवाइड बाई वन करके, अभी अभी पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब प्रत्येक इंटीजर रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो जो बी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हमारे पास। सी में देख लेते हैं क्या है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि प्रत्येक जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर भी है। इसका रिवर्स ही पूछ लिया, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि जिस सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, क्योंकि जैसे 1/2 है, ये रैशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। सी में क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर गिवन है, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लिया कि 1/2 एक रैशनल नंबर गिवन है और इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको 2/2 से सेम नंबर से और सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। 2/2 से मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा, 2/4। ये क्या है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 ही आएगा। 1/2 जब भी जो भी हम फ्रैक्शन बना रहे हैं, नहीं, अगर वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म वापस यही आ जाए तो वो इसके इक्विवेलेंट होगी, इस के इक्विवेलेंट ही है। जैसे 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/6। ऐसे ही अगर 1/2 को 25/25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/50। ये जो फ्रैक्शंस है हमारे पास ये सारी फ्रैक्शंस 1/2 के इक्विवेलेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि दो नंबर गिवन होंगे, उनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे मान लिया हमारे पास नंबर है 1 और 2, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। ये बोल दे कि फाइंड आउट द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो क्या है, जो भी आपको नंबर्स गिवन होंगे उन दोनों का ऐड करो 1 + 2 और उसको 2 से डिवाइड करवा दो, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्या किया, जो नंबर आपको गिवन है जिनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उन दोनों का सम निकाल लिया 1 + 2। ठीक है, और फिर उस सम को 2 से डिवाइड करवा दिया तो ये इनके बीच का नंबर आ जाएगा 3/2। 1 और 2 के बीच का नंबर, एक नंबर तो आ गया, 3 फाइंड आउट करने थे। अब यही मेथड इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे क्योंकि इनके बीच का ये है। अगर 1 को 3/2 में ऐड कर देते हैं, पहला काम ऐड करने का है, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 5/2। फिर इस नंबर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करवाते हैं, 2 से डिवाइड करवा देंगे, कितना हो जाएगा 5/4। और ये 1 और 3/2 के बीच में आया, क्या आया 5/4। फिर इधर यही फॉर्मेट यहाँ लगा देंगे, 3/2 और 2 को ऐड कर देंगे, 3/2 + 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। और फिर इसका क्या करना है हाफ, कितना आ जाएगा 7/4। इन दोनों के बीच में नंबर कितना आ जाएगा 7/4। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 के बीच 3 रैशनल नंबर्स। तो ये तरीका हमारे पास। दूसरा क्या तरीका है, 1 और 2 के बीच में अगर हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर आपको बोले उससे ग्रेटर, जैसे 3 है नंबर रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इन दोनों को, 4/4 कर लेंगे, इधर भी 4/4। जो 1 है हमारे पास ये 1 के इक्वल है, 1 × 4/4।
जो 2 है वो ये 2 के इक्वल है, इंटू 4/4 कर सकते हैं ऐसा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 4/4, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 8/4। ये 1 ही है और ये 2 ही है। अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है 3 रैशनल नंबर, ठीक है, इनके बीच में। तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लिए, अब लिख सकते हैं क्या 5/4 इन दोनों के बीच में ही है, 6/4 इन दोनों के बीच में है, 7/4 इन दोनों के बीच में ही है, और ये क्या है 1 और 2 इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना था रैशनल नंबर। दूसरा तरीका ये है हमारे